29 मई के बाद ठीक होना कंट्रोल होगा, जून में काफी होगा, सितंबर तक काफी प्रभाव हो जाएगा और दिसंबर तक ये काफी इसको कंट्रोल करके उसके बाद डेवलपमेंट भी होगी, लोगों का परेशानियां भी कम होगी। भी ज्योतिष विद्या ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। जिस टाइम च मान लो मेरा जन्म होया, उस टाइम च कई लोगों का होर भी जन्म होया होगा। मान लो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म होया, उन्हों के टाइम ते जो उन्हों का जन्म होया, जिस तरीक नूं जिस टाइम ते मेरा भी उस टाइम ते जन्म होया। मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? जो ये जन्म टाइम वगैरह वगैरह है, ये देश फिरकाल, ये हर 1 मिनट में धरती 1,86,000 किलोमीटर ना सूर्य 1,86,000 किलोमीटर पर मिनट में चल पड़ता है। तो देखो कितनी फास्ट होती है, तो हमें एक जैसे कैसे हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मोदी की जो जन्म राशि है, भारतवर्ष की जो कुंडली है, उसमें 11वां पड़ता है, 11वां भर इनकम का होता है, लाभ का होता है। इसलिए मोदी जी इनको काफ़ी अच्छा लाभ पहुँचाएंगे और मुल्क बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकेगा। दुनिया भर दे इत्ते साइंटिस्ट लगे हुए ने इसकी वैक्सीन बनाने दे विच। आ जाएगी, मैंने डिसाइड ऑलरेडी टोल्ड कि मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ कि ये जून के बाद सितंबर तक इसका इनकरेजिंग नतीजा निकल आएगी। तुर्की, इटली, स्पेन और रशिया, कोरिया आदि सभी क्या कहते हैं, घुटनों के बल गिर गए। क्या ये किस अदृश्य शक्ति या किसी ग्रहों का प्रभाव नहीं? ये अचानक कैसे, अगर इंसान के उसमें होती तो इनको रोका क्यों नहीं जाता? अभी तक उसकी मेडिसिन नहीं तैयार हुई कि अब नांदेड़ से इतने लोग आए हैं पंजाब में, सब अगर सबको कोरोना इतनी देर तक बैठे थे तो उनको कुछ नहीं हुआ, पंजाब आते उनको कोरोना हुआ गया। वाइट सो चिकनगुनिया या कोई जापानी बुखार, लेकिन उसके बाद कोई इतना नहीं हुआ। इसने तो सारे दुनिया को एक जैसे कर दिया। ये सिर्फ ज्योतिष की कॉम्बिनेशन का नतीजा है। जो 30 मार्च के बाद ये और भी आगे बढ़ा है, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों एक घर में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने पॉइजनस सिचुएशन बना दी है और ये लगातार बढ़ रहा है। कितना के खतरनाक कोरोना वायरस है कि ज्यादा डराया जा रहा है। मुझे डरने की आपको इसमें कोई जरूरत ही नहीं है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमें ये पता है कि ये अब मई जून से कंट्रोल होना चालू हो जाएगा, सितंबर तक इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, दिसंबर तक उठ जाएगा। ज्योतिष विद्या जिसनों साइंस दे नाल भी जोड़िया जाता है, साडे हिंदुस्तान दे विच ज्योतिष विद्या का एक अलग केंद्र है। बहुत उच्च विद्या इनू मन्निया जाता, एक साइंस मन्नी जाती है इनू ज्योतिष विद्या नू। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ज्योतिष विद्या ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ज्योतिष विद्या ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ज्योतिष विद्या ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। सर, सब तो पहला मेरा सवाल यह है, ये तो तुसी दसोगे कि कोरोना वायरस संसार दे विचों खत्म कदों होगा, पर सब तो पहला मेरा ये सवाल है कि इसकी भविष्यवाणी पहला की गई सी? बिल्कुल, देखिए सरदार रणजीत सिंह साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं ये बताना चाहूँगा कि संसार में कोई भी घटना घटती है, घटना दुर्घटना, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। कोई भी घटना बगैर पूर्व निर्धारित नहीं होता, जिसका कि मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का बिगिनिंग या एंड किसी उसका जो है पहले से डिटरमिन होती है। घटनाएं घटती ने तो घट चुकी हैं, उसका तो समय रूपी समय मशीन के साथ समय पर बाहर आती हैं घटनाएं। इसी तरीके से अगर हम कोरोना के बारे में देखते हैं, जिसका जन्म की वुहान चाइना से हुआ था और दिसंबर में मैंने हो, उसी वक्त आप देखेंगे कि हमारे जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसका जिक्र मिलता है कि जो ग्रहण है इनका भी जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक संसार पर प्रभाव पड़ता है। और पिछले वर्ष में जो हमारी ज्योतिष की विश्व की संसार की जो जन्म कुंडली है, उसमें एक राशि में बृहस्पति नीच का है और शनि का मिलन दोनों का जो है वो संसार के लिए एक भयानक और सूर्य योग नाम का बनता है। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि सूर्य योग जिस वर्ष पड़ता है संसार में भयानक महामारी, कष्ट,
परेशानी, अचानक दुर्घटनाएं, लोगों का मरण और विकास रुक जाता है, लोग त्राही त्राही करते हैं। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट हुआ है और वो चल रहा है। 30 मार्च के बाद ये और भी आगे बढ़ा है, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों एक घर में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने पॉइजनस सिचुएशन बना दी है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रभाव यही देखिए कि दुनिया की 2.25 लाख की आबादी को इसने अपने आगोश में ले लिया, मर गए हैं, और 33 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हैं। भारत में इसका प्रभाव ठीक है जरा लेट आया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि ग्रहों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ज्योतिष जो है वो हमेशा साइंस के मुताबिक कॉजेज और इफेक्ट्स के द्वारा ही चलता है। इसके सीड अभी नहीं, बहुत उससे होते हैं, ग्रहों के मुताबिक ही होता है। ये सारी संसार जो है ज्योतिष के मुताबिक धरती कंट्रोल हो रही है ग्रह नक्षत्रों से, एक दूसरे के प्रभाव से, और उसका जो प्रभाव ये भी चल रहा है और चलता जाएगा। हाँ, इसमें कुछ मई के बाद 29 मई के बाद ठीक होना, कुछ कंट्रोल होगा, जून में काफ़ी होगा, सितंबर तक काफ़ी प्रभाव हो जाएगा और दिसंबर तक ये काफ़ी इसको कंट्रोल करके उसके बाद डेवलपमेंट भी होगी, लोगों का परेशानियां भी कम होगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा, आर्थिक पक्ष से भी बहुत बड़ा रहा। लोगों की हेल्थ डाउन हुई, लोगों का कामकाज बंद हो गया, गरीबों की मुसीबतें बढ़ गई, वर्कर फेल हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गई, ठीक है ना। हर आदमी निराशा, आक्रोश, बैर, विरोध, संकट से जूझ रहा है। वो अकेलापन, होम क्वारंटाइन, कुछ लफ्ज़ जैसे जो नए हैं, होम क्वारंटाइन और क्या कहते हैं ये कोविड-19, ठीक है, डिस्टेंसिंग, ये लफ्ज़ों ने जन्म लिया जिनको कभी सोचते भी नहीं थे। और हैरानी की बात है बड़ी कि ये अचानक इसने एकदम सारे संसार को लपेट में ले लिया, और अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क, यूरोप के शक्तिशाली मुल्क जिनको अपने विज्ञान ज्ञान पर इतनी वो थी, आज सारा यूरोप और क्या कहते हैं अमेरिका, तुर्की, इटली, स्पेन और रशिया, कोरिया आदि सभी क्या कहते हैं घुटनों के बल गिर गए। क्या ये किस अदृश्य शक्ति या किसी ग्रहों का प्रभाव नहीं? ये अचानक कैसे, अगर इंसान के उसमें होती तो इनको रोका क्यों नहीं जाता? अभी तक उसकी मेडिसिन नहीं तैयार हुई। ये कब होगी? लेकिन ये मुझे पता है कि ज्योतिष के मुताबिक इसका उपाय बहुत जल्दी निकल आएगा और मई जून के बाद लोगों को जो राहत मिलनी चालू होगी, सितंबर तक उनकी काफी परेशानी। पंडित जी, एस्ट्रोलॉजिकली ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि एक कोरोना वायरस वर्गी महामारी ने पूरे संसार को अपनी लपेट में लिया? बता रहा हूँ मैं, तो बताता रहा हूँ, अभी तो आपको बता रखा हूँ कि सूर्य योग का नाम बनाओ ग्रहण से, और वर्ष का जो उसको हम परिधावी नामक संवत बोलते हैं, परिधावी संवत का मतलब होता है कि जिस वर्ष में सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने पड़े और रोगों को रोकने के लिए, सब भयानक रोग उससे बचने के लिए आगे आना पड़े, जिससे जनता पर कठोरता हो और जनता उसको डिप्रेस होती जावे, उसके कई बार आक्रोश रहे, निराशा रहे, खान रहे, सब डेवलपमेंट रुक जाती है। ये योग उस योग का कारण है। जबकि पिछले उसमें अभी बृहस्पति और शनि एक राशि में आ गए और तमाम कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर इस काल सर्प नाम का योग बना है। उसके प्रभाव से धरती जो है वो हिल गई है और अब लोग उससे त्राही त्राही कर रहे हैं, और अभी उसमें रिस्पेक्ट का कोई भी वो नहीं नजर आ, क्योंकि मेडिसिन का भी कोई पता नहीं, इसके लक्षणों का पता नहीं। एक अदृश्य युद्ध है, ये अदृश्य शक्ति है जो हमें पता ना, हमें उसका पता, पर जो है अभी तो फिलहाल हवा में तीर मार रहे हैं, हवा में लाठी घुमा रहे हैं। इसका जब उपयुक्त वो निकलेगा, इलाज निकलेगा, और हमें पता है कि ज्योतिष के मुताबिक इसका उपाय भी निकलेगा और क्या कहते हैं इलाज भी होगा, और उसकी वैक्सीन जो भी है या मेडिसिन वो पैदा होगी, ये ग्रहों के मुताबिक है, और लोगों में हौसला बुलंद रखना चाहिए। लेकिन इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी होगा, पर्यावरण साफ हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी हुई, और भारत की कुंडली में तो बहुत अच्छा योग है। तुम्हें पता है कि भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता का विकास होगा। मोदी के नेतृत्व में भारत इसको बखूबी कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मोदी की जो जन्म राशि है, भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें 11वां पड़ता है, 11वां भर इनकम का होता है, लाभ का होता है, इसलिए मोदी जी इनको काफ़ी अच्छा लाभ पहुँचाएंगे और मुल्क बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकेगा। मतलब देश के विकास वास्ते मोदी जी की कुंडली मायने रख दी है बहुत। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, दिसंबर के बाद इंडिया बहुत तेजी से करेगा, और मुझे पता है कि ये तकलीफ, ये कष्ट जो है इसका निपटारा सितंबर से काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा, बल्कि जून में भी हम इसका इफेक्ट देखेंगे, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है।
ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, अमेरिका की गल करिए, ग्रहों ने किसी एक पर्टिकुलर मुल्क के नहीं होते, ग्रह तो सबके लिए होते हैं, ये विश्व में नहीं। पर इंडिया ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ कि ਇਹਦਾ असर घट है, इस दे पीछे भी कोई रीजन है? देखो ये एक बात है, जब सूर्य चमकता है तो पहाड़ों पर उसकी लाइट और होता है, जो ओट में उसमें कम होती है। सूर्य तो सबके लिए एक जैसे चमकता है। इसी तरीके से धरती का जो बनावट है ऐसे है, किसी पर उसका प्रभाव ज्यादा, किसी पर कुछ होता है, ठीक है कि नहीं? अब मैं बैटरी चमका तो हमारे आ गया तो इस पर इससे पीछे लाइट नहीं आएगी, लेकिन लाइट तो होती है ना, प्रभाव होगा, लेकिन कहीं कहीं उसका असर पड़ता है। जो मुल्क डायरेक्ट से उसमें उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। हर एक का भी एक परिवार में इतने आदमी, एक माँ बाप के कितने बच्चे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, खाना पीना एक होता है, माँ बाप एक होते हैं, वातावरण एक होता है, फिर फर्क क्यों होता है? बिल्कुल, तो ये एक उनका सिलसिला होता है। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोरोना रोग तो दुनिया के लिए एक बड़ा नया है। सदियों तक यानी युगों तक किसी ने सोचा भी नहीं, कल्पना की होगी किसी ने कि ऐसा भी होगा। आज सारा संसार उससे जूझ रहा है और किसी को कोई नजर नहीं आ रही। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ पीछे, ठीक है। दूसरे सुमानी वगैरह वगैरह दूसरे डेंगू इस टाइप के रोग आए, चिकनगुनिया या कोई जापानी बुखार, लेकिन उसके बाद कोई इतना नहीं हुआ। इसने तो सारे दुनिया को एक जैसे कर दिया। ये सिर्फ ज्योतिष की कम्बिनेशन का नतीजा है, जो पिछले साल दिसंबर जून में बनी। और परिधावी नामक योग से मैंने पढ़ा है भी आपको किताब में कि जंत्री में हमारे पंचांग दिवाकर जलंधर की जंत्री में स्पष्ट लिखा है कि इसमें ये होगा, सारे धरती में गड़बड़ हो जाए, सारी धरती दुखी और त्राही त्राही कर देगी, और वो हुआ। मतलब सारा पहले ही एस्ट्रोलॉजिकली भविष्यवाणी की हुई हर चीज है। मैन इज मेयर पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। इट इज वाइज सेइंग मैन इज मेयर पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। आदमी जो है वो डेस्टिनी का वो है। वो आदमी ये कहना कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो उस वक्त की बात है जब जो तरक्की अच्छा खाता रहता है, पर वही आदमी गिरता है, उसी बुद्धि वही होती, वही पराक्रम होता है, फिर फेल क्यों होता है? हम पूछते हैं किसी को, जब वो अच्छी खाता है, मैंने तो ये किया जी, रात दिन ये किया, ये खाया पिया, और जब हम बोलते हैं नुकसान उठा रहे हो, धरती पर डाउन आ गया, फिर वो कौन सी ताकत थी? अमेरिका कल यही कहते थे विश्व शक्ति है, फलाना कहाँ गया वो? ये चीज है, वक्त की बात है। जब वक्त अच्छा होता है तो आदमी उसके मुताबिक चलता है। उसके बाद हमने पर कितना कितना गल्लां ये भी उठदियां ने कि चाइना ने एक जैविक हथियार बनाया है, ये जंग है, एक ट्रेड वॉर। देखो ये हो भी सकता है, लेकिन उसका अभी कोई क्ल्यू नहीं मिला। जब तक नहीं मिला हम इसके बाद हमें तो ये भी नहीं पता अगर जिस दिनों में तो फिर तो ज्योतिष और है, क्योंकि वो उसका कब ये घटना घटी, कब उसने रिसर्च किया, कौन सा मूवमेंट था, तब तो फिर तय कुरेशी आ जाएगी। अभी तो हमें देखते हैं कि चाइना से हुआ, इसलिए उस समय राशि थी, उसके बारे में जब तक किसी बच्चे का एग्जैक्ट दर्थ, किसी टाइम प्लेस का पता नहीं चलता, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानना तो बहुत मुश्किल है। ये तो जनरल सर्वे ऑफ वाइड जो वर्ल्ड की हॉरोस्कोप उसके मुताबिक हम बता रहे हैं। मतलब जे एग्जैक्ट पता होवे चाइना मतलब कदों ये वायरस बनया, कदों इन्हें जन्म लिया, सारा पता लग सकता है एस्ट्रोलॉजिकली। चल रहा है अमेरिका, यही तो उसके चाइना से ट्रेस हो रहे कि मेरे साइंसदानों को वहाँ जाने दो, मेरे साइंटिस्टों को जाने दो। ऑस्ट्रेलिया के साइंस भी कहते हैं हमें जाने दो, हम देखेंगे, रिसर्च की देखेंगे क्या किया तुमने, लेकिन वो बैन कर रहा है। कारण क्या? वो पता कुछ छुपा रहा है। लेकिन हम तो एक ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें इन चीज़ों को नहीं जाना, क्यों तो राजनीतिक वो है, ठीक है नहीं? तो इसलिए ये बाकी इतना जरूर है कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। हमें अपने इष्ट भगवान वगैरह का वो करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अच्छाई भी इंसान को एक ताकत देती है। दुनिया भर दे इत्ते साइंटिस्ट लगे हुए ने इसकी वैक्सीन बनाने दे विच आ जाएगी। मैंने दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ कि ये जून के बाद सितंबर तक इसका इनकरेजिंग नतीजा निकल आएगा, निकल आएगी। तो ही मैं चाहे ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाए, चाहे इसकी वैक्सीन बन जाए, कुछ भी होगा, कारण अपने आप बनता है। जब खत्म होने का वक्त आता है तो चीज भी मिल जाती है, जब तक वक्त नहीं होगा तो चीज भी नहीं मिलती। आपका वक्त मारा है तो आपको सब कुछ होते अपना सगा बाप भी बाहर से निकाल देता है, लेकिन जब वक्त आ जाता है पड़ोसी भी कहता है छड़ यार तो दर्द क्यों जाए। तो ये वक्त है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, प्री रिटन है, तो उसके मुताबिक चलता है आदमी। नहीं तो अब बताओ हम चल रहे हैं, जाते जाते कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अब बताओ उसकी हमारे से दुश्मनी होती है? तो क्यों होता है वो? क्योंकि इट इज प्री डेस्टिन्ड। तो हम तो ज्योतिष में यही माने कि घटनाएं घटती नहीं है तो ऑलरेडी घट चुकी हैं, वो समय रूपी समय के साथ खत्म होती हैं। यही आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही माना कि गॉड इज हियर,
परमात्मा है, कोई तो ताकत है जो इस संसार को चला रही है। हर सूर्य चंद्रमा निकलते एक टाइम पर निकलते हैं, अस्त होते हैं, आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसको रोटेट कर रही है? जी, ताकत तो है जिसको हम नहीं देख सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी। एक ना मेरा सवाल है पंडित जी, ज्योतिष विद्या के उत्ते, क्योंकि मैं अपने आप कई बार बैठा बैठा सोचता हूँ ना भी ज्योतिष विद्या के आप समय पाने आ, टाइम पाने आ भी इन्ने बजे जन्म होया, इन्नी तरीक नूं होया। जिस टाइम च मान लो मेरा जन्म होया, उस टाइम च कई लोगों का होर भी जन्म होया होगा। मान लो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म होया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ जिस टाइम ਤੇ मेरा भी उसी टाइम ਤੇ जन्म होया। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? ये मैं उस बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया तुमने। ये देश काल परिस्थिति, देश समय और परिस्थिति सर्कमस्टांसेस कैसे है जी, इसके मुताबिक ही ज्योतिष की चलता है, घटना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक आम है, एक आम है, उसी दरख्त पर पैदा होता है, फसल है, उसी दरख्त पर सब फल पैदा होते हैं। उसको जगह जगह छिटको, एक तो बड़ा सुंदर दरख्त मिलता है, सड़ जाता है, गिर जाता है, क्यों? वाइट सो उनकी इनहेरिटेंट क्वालिटी होती है, एक उसके इनहेरिटेंट क्वालिटी भी है कि नहीं है। सो ज्योतिष में भी ऐसे होता है, हर चीज़ की इनहेरिटेंट, हालांकि उसका जन्म एक है, एक ही जगह, एक ही खेत में, एक ही फसल में पैदा होते हैं, सब एक जैसे क्यों नहीं होते? चावल पंजाब में भी होता है, चावल बंगाल में भी होता है, जूट पंजाब में क्यों नहीं होता, बंगाल में क्यों होता है? ये हर चीज़ की इनहेरेंट क्वालिटी है कि क्या वो हमारे उसमें ये है। बाकी जो ये जन्म टाइम वगैरह वगैरह है, ये देश फिर काल, ये हर एक मिनट में धरती 1,86,000 किलोमीटर ना, सूर्य 1,86,000 किलोमीटर पर मिनट में चल पड़ता है। तो देखो कितनी फास्ट होती है, तो हमें एक जैसे कैसे हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल। अब फिर जो कोरोना वायरस आई तो ज्योतिष के मुताबिक इसका उपाय कोई है? उपाय निकल आएगा। उपाय तो इसका अभी औषधि कोई नहीं, कोई ऐसा उपाय नहीं। अगर उपाय इसका हुआ होता तो लोग मंत्र तंत्र नहीं, जिस तरह काफी कई जिवें ज्योतिष आ उपाय कर लो, एक फेथ ही ये आदमी अपने फेथ से, अगर मेरे अंदर फेथ है, विश्वास है, तो मैं आपके साथ लड़ पड़ूंगा, आपको हरा दूंगा, विश्वास। तो हमेशा आदमी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी ही रोकते, जो मेडिसिन खाते हैं वो क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हम उससे लड़ते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया क्या? फेथ। आप सरदार हैं तो आपका फेथ सिर्फ गुरुद्वारे पर ही था, आप गुरुद्वारे में मत्था टेकिए, वो सब कुछ बचा लेगा आपको। मैं मंदिर में बिलीवर हूँ तो मैं मंदिर में जाऊँ, भगवान से अर्चना करूँ, मेरे अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैं उसको पे मुसलमान है, देखो तबलीगी, वहाँ आज भी तुम्हें पता उन पर लाठीचार्ज वो तब गए। तो फिर अब देखो कि एक बात है कि अब नांदेड़ से इतने लोग आए हैं पंजाब में, सब अगर सबको कोरोना इतनी देर तक बैठे थे तो उनको कुछ नहीं हुआ, पंजाब आते उनको कोरोना हुआ गया। वाइट सो बताइए, वहाँ सब इकट्ठे थे 3-4 हज़ार 3500, अभी आए तो उसमें से कुछ एक को कोरोना होगा, कुछ के को क्यों नहीं हुआ? वही बात आ गई नहीं, मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? आए हो सब इकट्ठे, एक ही बस में आए, तो 11 वहाँ वो तरन तारण में गए, वहाँ तो कोरोना वहाँ का, फिर वो बाकी सबको क्यों नहीं हुआ, उसी को क्यों हुआ? क्योंकि अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, उनके अंदर इम्यूनिटी थी, उनका अंदर विश्वास जो जज्बा था, इसलिए उसको फेस करने के लिए थे। यही हमारा सिलसिला। वैसे जो देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली कितना के खतरनाक कोरोना वायरस है कि ज्यादा डराया जा रहा है ना, डे बाय डे ठीक होता जाएगा, मई से इसमें डिक्रीजिंग पोजीशन आ जाएगी। नहीं मतलब कितने की डरने की जरूरत है? इसको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। देखो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे डरने की आपको इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर दिमाग रखते हैं और हौसला बुलंद रखते हैं, आपके अंदर फेयरनेस ने डरनेता, ठीक है, नियमों का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, हर चीज़ को नियम के मुताबिक चलती जाइए, जैसे कि ये हिदायतें हमें दी जाती हैं, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। शुद्ध खाइए, शुद्ध बोलिए, नियम तो कुछ नहीं, आप इसको फेस कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा रोग नहीं, इससे तो ज़्यादा कैंसर से देखो, कल वो मर गया ऋषि कपूर, उससे पहले इरफान खान मर गया, तो क्या हुआ? जितना ये तो चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ। इससे घबराने की इससे पता क्या है, एक साइकोलॉजिकली लोग डिप्रेशन में आ गए, और लोगों को अब डरते हैं। उसने इतना तूने भी मिला दिया जी, गली वाले, अब कोरोना से डिप्रेशन आ जाता है, आपको डिक्लेयर कर, आप क्वारंटाइन में चले गए, अब आपको पता है कि पता नहीं जाता हूँ कि नहीं, आपके घर ही आपको छूत समझते हैं, अनटचेबल समझते हैं, वाइट सो ऐसी बात नहीं। और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और हमें ये पता है कि ये अब मई जून से कंट्रोल होना चालू हो जाएगा, सितंबर तक इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, दिसंबर तक उड़ जाएगा, उसके बाद फ्यूचर बहुत बढ़िया है।
भाग्य भी अच्छा, एवरीथिंग विल बी ओके। तो वेरी नाइस टू मीट यू। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।